नाम महावती नेटिव स्कूल है। मैं एक रूप से एक कार्यकर्ता भी हूँ और मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ। मेरा स्कूल का नाम है पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बुढ़ेना कला। मैं ये समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है हमारा संयुक्त जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले जी एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका इतना बड़ा मैसेज है विश्व में और हमारे भारत के लिए तो बहुत ही अनुकरणीय है। इन्होंने समाज को एक रूप और एकता के बंधन में बांधने के लिए और शिक्षा को जो मूल मंत्र बताया है और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने कार्य किया और उस शिक्षा को आगे पहुंचाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में हमें जो दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है और इसे हम सबको मिलकर के और जन जन तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब भी आदिवासी समाज किसी समाज के साथ खड़ा होता है वो सत्ता का भागीदार भी बनता है और समस्या भी समाधान होता है। क्या अभी देश के आदिवासी एक हो जाना चाहिए? जितना मूल निवासी समाज है वो एक हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मूल निवासी समाज को एक हो जाना चाहिए और एक होकर के अपने अधिकार को जानना पहचानना चाहिए और अधिकारों को जब जानने पहचानने लगेंगे और जो बाबा साहब ने यहाँ का जो सपना था, बिरसा मुंडा का सपना था, फूले का सपना था, और उस सपना को हम सब लोग मूल निवासी समाज मिल करके और उस सपना को साकार करके और हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा तो हम विधानसभा और लोकसभा में हम अपना अधिकार बैठा सकते हैं। रैली में देख रहे हैं कि सारा समाज एक जगह आया, इसके पीछे की संकल्पना क्या थी? सर, इसके पीछे ये संकल्पना है कि हमारे जो ये ग्रामीण अंचल का क्षेत्र आता है, बरघाट क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश और ये आदिवासी मूल निवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे शुरू से गोंडवाना राज्य के समय में गोंडवाना के जो शासकों का जो शासन रहा, उन्होंने सबको यहाँ पे उस समय पे ये जो क्षेत्र था एक सोने की चिड़िया कहलाता था और उसके बतौर यहाँ पे सब जगह समता, भाईचारा और बहुत ये देखा जाता था। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ा अलगाव हो रहा है, तो इसके माध्यम से हम सबको एक सूत्र में बांध करके और एक करके और हर साल चलेगा, बिल्कुल चलेगा और चलते आ रहा है। इसके पहले से भी हम 4 साल से ये प्रयोग करते आ रहे हैं, ये संयुक्त जयंती मनाते आ रहे हैं। और जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? हम उनको ये मैसेज देंगे और उनको ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार इस 2026 में एक रूप में एकता के बतौर हमने जो प्रदर्शन किया है, समाज को बताना चाहा, ये हमेशा ऐसा बना रहे और इसमें और मजबूती आए और संगठन मजबूत होकर के और जितना भी यहाँ पे मूल निवासी बहुजन समाज है वो एक सूत्र में बंद करके और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं और उस पे चल करके और हमारी जो आज की मूल आवश्यकता है उस पे हम काम करें। बरघाट मध्य प्रदेश से ये भव्य रैली का आयोजन हम देख रहे हैं और कंटिन्यू आपको दिखा रहे हैं। बरघाट से विविध संगठन इस संयुक्त जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके पीछे की थीम क्या है और क्या मैसेज देंगे, क्या उद्देश्य है इस रैली का? संभाग स्तरीय रैली का सब मिलके रैली मनाने का बहुत बड़ा, आगे चलकर हमारे को बहुत इससे फायदा होगा। दोनों तीनों बहुउद्देशीय समाज है, उनको लेके हम आगे बहुत बड़े सेलिब्रेट कर सकते। बिरसा मुंडा जी है, अपने अशोक सम्राट जी हैं। ये बहुत सालों से ये वाला त्योहार संयुक्त मतलब सम्मेलन पे त्योहार मनाया जा रहा है। एक साथ एक मंच पे उपस्थित होते हैं और सारे वर्ग के लोग एक साथ आते हैं। शिक्षा का प्रसार होता है इसमें और सबको संगठित होने का मैसेज जाता है। मध्य प्रदेश के बरघाट से हम देख रहे हैं कि ये रैली अलग अलग झांकियों के साथ गुजर रही है और संयुक्त नागरिक समारोह यहाँ पर हो रहा है। विविध संगठन इससे जुड़े हैं। हम इस रैली से आपको जोड़ के क्या मैसेज दे रहे हैं, इस संदेश इस मध्य प्रदेश के बरघाट से आप पूरे देशवासियों को? ये संयुक्त जयंती समारोह है, इसमें बहुजन समाज के समस्त जनता को और कार्यकर्ताओं को
यानी एक ऐसा संदेश है कि समानता का मुख्य संदेश दिया जाए। हम देखते हैं कि रैली तो बहुत होती है, हाँ, ये बरघाट की जो रैली है इसमें विविध संगठनाएं आए हैं, हाँ, आदिवासी समाज भी साथ में आया है हाँ। और हम देखते हैं कुर्मी समाज और अन्य समाज भी इसमें साथ में आए। कौन से संगठन इसमें जुड़े हैं? तो ये क्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जातिवाद का विरोध था, वो इसीलिए ये संयुक्त जाति सम्मेलन है, समझे कि नहीं? सभी लोगों का है, इसीलिए इसमें सभी लोग सम्मिलित है। हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और इस संयुक्त जयंती में शामिल हो रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप बरघाट से मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो जिनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, ये एक महान समाज सुधारक और पूरे भारत में मानव जाति के लिए काम किया है, ऐसे महान समाज सुधारकों की जन्म जयंती का कार्यक्रम आज बरघाट में रखा गया है। वो चाहते कि उनके विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कैसे पहुंचा, इसी तारतम्य में आज बरघाट में सामूहिक रूप से जन्म जयंती का कार्यक्रम देख रहे हैं कि सम्राट अशोकों का यहाँ फलक लगा है, महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिकृति है, बाबा साहब अम्बेडकर के मैसेज है और बिरसा मुंडा की एक नई प्रतिकृति हम देख रहे हैं। इसके पीछे की क्या संकल्पना थी? देखो, इसके प्रति मतलब इसके पीछे जो भी है, हमारे जितने महापुरुष हैं वो किसी एक समाज के नहीं थे, वो पूरे मानव जाति के लिए काम करने वाले हमारे ये सब महापुरुष हैं। और हम इन सभी महापुरुषों के विचारों को हम जन जन तक कैसे पहुंचाए, इसी तारतम्य में यहाँ पे सामूहिक रूप से बरघाट में एक जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा गया। कितने संगठनाएं इसमें इन्वॉल्व है और कौन से संगठनों का आप कुछ नाम बता पाए? देखो, इसमें बहुत सारे संगठन हैं, SC ST OBC और भीम आर्मी वगैरह की जितनी टीम है, ये सब लोग यहाँ पे सम्मिलित है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा। बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की संभाग स्तरीय संयुक्त जयंती बरघाट मध्य प्रदेश से, ये जयंती के उपलक्ष्य में आप ये भव्य रैली को देख सकते हैं। इस रैली में आप देखेंगे कि इस रैली का जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी बरघाट एवं मरार माली समाज जिला सिवनी, इनके संयुक्त तत्वावधान में इस रैली का आयोजन जुड़ा है। हम लगातार आपको रैली दिखा रहे हैं। आप हजारों की संख्या में इस रैली में लोग पूरे बरघाट में, पूरे गांवों से, छोटे छोटे एरिया से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हम आपको जोड़े रखेंगे। हम देख रहे हैं बरघाट में इस भव्य रैली के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर और भगवान बुद्ध, इसका एक अनोखा मिलन हुआ है। इस अवसर पर एक युवा है हमारे साथ। आपका नाम बताइए और क्या मैसेज देंगे? मेरा नाम आयुष पंडाते है, बरघाट का रहने वाला हूँ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और बिरसा मुंडा जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सेवा जवाब। देखिए, पूरा समाज एक जगह आया है और बरघाट ने पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में एक एकता का संदेश दिया है कि आदिवासी समाज, बुद्धिस्ट समाज और सारे के सारे लोग एक है। कि ये त्योहारों को लोग अच्छे से मनाएं और बाबा साहब की कथनी करनी पड़ेगा, अमल करें। मुझे बहुत अच्छा इस पावन धरा में इस जगह पे कैसा लगा ये? एक बहुत ही शानदार जन्म जयंती के शुभ अवसर पर डॉक्टर और ज्योतिबा फुले जी और सम्राट अशोक की जयंती हर वर्ष हम बरघाट में मनाए जाते हैं और आप सभी को
सम्राट अशोक, बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। ये रैली भव्य झांकियों के साथ पूरे भरघाट में घूमने के बाद अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सम्राट अशोक, इनको मानवंदना दी जा रही है। क्या मैसेज दे रहे हैं इस दिन आप? यह कार्यक्रम हम काफी दिनों से ये कार्यक्रम रखे थे और आज ये कार्यक्रम रैली तो पूरा हो चुका है, सभा बाकी है, लेकिन ये कार्यक्रम से संदेश ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, भगवान बिरसा मुंडा और गौतम बुद्ध, ये संयुक्त जयंती हम इसलिए मना रहे हैं कि ये संयुक्त जयंती और इनकी जो क्रांतिकारी कार्य है, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान रच करके शोषित समाज को एक अच्छा स्टेज दिया और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, वहीं हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले की बात करते हैं तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले हमारे दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज को एक पढ़ने लिखने का अधिकार माता सावित्रीबाई फुले और यहाँ महान अशोक सम्राट ने जिस प्रकार से देश को सिर्फ भारत देश ही नहीं ऐसे कईयों देश में अशोक सम्राट ने राज किया है। आज की स्थिति अखंड भारत के सपने को साकार किया अशोक सम्राट ने। आज भले ये सपना देखते हैं लेकिन आज के लगभग 300-400 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट ने ये भारत देश को अखंड भारत बना करके दिया। उसी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी को देखते हुए और महात्मा ज्योतिबा राव फुले को देखते हुए ये संविधान 1948 में लिखा और इस देश को एक नया संविधान दिया। यहाँ बरघाट से एक मैसेज भी दिया जा रहा है, विभिन्न वेशभूषा में लोग आए हैं, बाबा साहब की प्रतिकृति, बिरसा मुंडा की प्रतिकृति, महात्मा फुले की प्रतिकृति, इसके पीछे की क्या संकल्पना रही? इसमें जिस प्रकार से हम लोगों ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान बिरसा मुंडा की जो हम सावित्रीबाई फुले तो यहाँ हम दिखा रहे हैं, वो कारण ये है कि इसको देख करके क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के लोग जागरूक हों और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़े और देश को विकास की दिशा में ले जा सके। हम देखते हैं महापुरुषों के विचार हर पीढ़ी के लिए काम आते हैं। उसकी एक प्रतिकृति, एक अद्भुत तस्वीर पूरे देश में बरघाट से मध्य प्रदेश से होते हुए पूरे देश में जारी है और लोगों से जोड़ेंगे। भारत देश हमारा है, बिरसा भीम का नारा है, भारत देश हमारा